देखिए इस टूर्नामेंट के लिए दोनों अंपायर भी तैयार है, दोनों बैट्समैन भी विकेट पर है और फील्डरों की फील्डिंग भी सजी हुई है। पावर प्ले के ओवर में पहला ओवर लेकर देखना है कि कौन सा बॉलर होगा। दोनों टीम के एक्स्ट्रा प्लेयर कमेंट्री बॉक्स में रहना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो पेनल्टी लग जाएगी, इस बात को ध्यान में रखिए। जहाँ 4 ओवर के मुकाबले के अंदर क्या टारगेट होगा, किस तरीके से खेल को खेला जाएगा, ये हम देखेंगे। आप देख रहे हो बानकोट क्रिकेट क्लब यूनिटी ट्रॉफी पावर्ड बाय चलो दोनों टीम के एक्स्ट्रा प्लेयर देखिए, मोहम्मदिया के एक्स्ट्रा प्लेयर मोहम्मद 11 सनी बॉय श्रीवर्धन के एक्स्ट्रा प्लेयर आ चुके हैं। पांगलोली अयान 11 पांगलोली एक्स्ट्रा प्लेयर भेजिए। ओके, बॉलिंग के लिए तनवीर पहला ओवर लेकर मुकाबले की तरफ हम रुख करते हैं। यूनिटी ट्रॉफी के इस टूर्नामेंट के लिए पावर्ड बाय उमर मैंगोस नईम अनवरे, क्योंकि बानकोट की पहचान हाल ही में मैंगो की अगर बात करूं तो देश विदेश में भी अगर यहां से आम की अगर तुलना की जाए तो बहुत कसीर तादाद में की जाती है, बहुत ज़्यादा पैमाने में यहाँ पे बिजनेस किया जाता है। चलो मैच की तरफ रुक कर दे। आज एक अच्छा क्रिकेट बानकोट की तरफ हम ले चलते हैं, जहाँ पर एक तरफ मोहम्मद 11 सनी बॉय श्रीवर्धन और दूसरी तरफ देखा जाए तो अयान 11 पांगलोली। दो टीमों के बीच में एक बेहतरीन मैच आपको सामने नजर आएगा, एक बेहतरीन बैटल। बहुत सारी यादें जुड़े हुए हैं मोहम्मद 11 सनी बॉय श्रीवर्धन की टीम की इस ग्राउंड पर। आज फिर एक बार जब मुझे याद है कि बानकोट का जो क्लब का टूर्नामेंट था वजाद भाई, उस टूर्नामेंट के अंदर कोशिश बहुत अच्छी की थी इसी मोहम्मद 11 सनी बॉय श्रीवर्धन की टीम ने। आज फिर एक बार इस मंच पर जुड़ी हुई है। तनवीर बॉलिंग पर, स्ट्राइक पर देखिए सरफराज अंपायर से गार्ड ले रहे, लेग स्टिक पर उन्होंने गार्ड लिया, अंपायर ने कॉल दिया। बैट्समैन तैयार है, बॉलर भी तैयार है, खेल की भी हो रही है शुरुआत। पावर प्ले की ओवर लेकर तनवीर, लेट्स प्ले, मैच इज ऑन। पहली ओवर की पहली गेंद पर देखिए बैट्समैन ने खेल दिया है, सरफराज ने डीप स्क्वायर लेग की क्षेत्र में 4 रनों के लिए स्वैग से करेंगे स्वागत, चौके से स्वागत किया है। क्या बात है, पहली गेंद पर अभी तो चौका लगा है, छक्का तो अभी बाकी है। आपने शुरुआत देखी है, आगाज देखा है, अंजाम तो अभी बाकी है। वाह क्या बैटिंग है, ये सरफराज है। सरफराज अपने बल्ले से पहली गेंद पर चौका जड़ चुके हैं। तनवीर की गेंद पर 400 का स्ट्राइक रेट। मोहम्मदिया क्रिकेट क्लब का जो टूर्नामेंट हुआ था उस टूर्नामेंट के अंदर ये दोनों टीम फाइनल वाले मकाम पर हासिल करने वाली टीम आज फिर एक बार दोनों चैंपियन टीमों की अगर तुलना की जाए तो एक रनर अप एक विनर अप थी, फिर एक बार इस मंच पर खेल रही है। यहाँ तनवीर की दूसरी गेंद बहुत ही बढ़िया थी, लेकिन इस बार तीसरी गेंद पर हवा में गेंद लहरा रही है, विकेट जाने का खतरा। और ये क्या किया, ओहो हो, कैच पकड़ा फिर उड़ाया और सीधा बाहर फेंक दिया। एक्शन रिप्ले में आप देख सकते हो, कोशिश तो की थी लेकिन कामिल की वो कोशिश नाकाम हो गई। गेंद काफी हद तक हवा में लहरा रही थी, बैट्समैन की जान हलक में थी, गेंद फलक में थी और कैच छूटा 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 सीधा बाहर। 6 रन। देखिए पकड़ा तो गया था, थोड़ी सी देखा जाए तो वहां पर बॉडी बैलेंस कंट्रोल नहीं हुआ ओएस, जिसकी वजह से लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में 6 रन आ गए और टीम का स्कोर 10। फिर एक बार मुकाबले की तरफ ले चलते, जहां पर सरफराज कोशिश कर रहे थे लेग स्लिप की दिशा में, फिर कैच छूटा। ओहो हो, 2 मौके दिए गए, किसे दिए गए ये बात ध्यान में रखिए। सरफराज को जो तमाम गेंदबाजों के लिए बनता है खतरनाक, वो है सरफराज, उसका कैच छूटा। रिजान पेवेकर की भी आमद हो चुकी है, उनका भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। 4 गेंदों में टीम का स्कोर 11। फिर एक बार देखिए अवे फ्रॉम द बॉडी, गेंदबाज ने बल्लेबाज से गेंद को दूर रखा था। कुणाल सर यही होना चाहिए,
कि आपको विकेट का नहीं बल्कि बैट्समैन के स्टांस का, बैट्समैन के खेलने के अंदाज का जायजा लेना चाहिए। सही लाइन लेंथ को पकड़ा और गेंद आउट स्विंग होकर बाहर की तरफ मुड़ गई। फिर एक बार देखिए, लेग स्टिक पर खेल दिया, बैट्समैन लेग स्टिक पर खड़े थे, उसे सीधा भेज दिया 6 रनों के लिए। अरबाज कहां छोड़ने वाले थे, थोड़ी सी उन्हें ये बैट्समैन ने, गेंदबाज ने रूम दिया था, चूंकि गेंद थोड़ी सी धीमी गति की थी, आसानी के साथ भाप लिया और गेंद को भेज दिया 6 रनों के लिए। एक्शन रिप्ले में आप देख सकते हो, मिड विकेट के क्षेत्र में जड़ दिया एक सिक्सर, और सिक्सर की मदद से 1 ओवर के खेल के बाद पावर प्ले की ओवर में पावरफुल बैटिंग, 17 रन। टॉस तो हारा था, लेकिन मुस्तकीम उर्जुक ने जैसा कहा वैसा करके दिखा रहे दोनों बल्लेबाज। कमिटमेंट 100%, क्या बात है। उन्होंने कहा भी था कि इस विकेट पर पहले हम बैटिंग करेंगे तो जरूर हम एक अच्छा टारगेट रख सकते हैं और हमारे पास बॉलिंग अटैक भी है, इसीलिए हमने सोचा है कि पहली ओवर में अटैकिंग बल्लेबाजी हो। 1 ओवर का खेल खत्म, टीम का स्कोर 17 रन। अरबाज खेल रहे 4 गेंदों में 11 पर, सरफराज खेल रहे 2 गेंदों में 6 पर। देखने वाले दर्शकों की अगर तुलना की जाए तो 243 रन अब तक इस टूर्नामेंट के मैच को देख रहे हैं उन तमाम दर्दी दर्शकों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। आपका देखना मुबारक हो। 245 का आंकड़ा भी पार हो चुका है। यकीनन इस टूर्नामेंट के लिए जितने दर्दी दर्शक देख रहे हैं आप है, इसीलिए टूर्नामेंट है। आप ना हो तो, आपकी उपस्थिति यहाँ पर ना हो तो टूर्नामेंट का काम अधूरा रह जाएगा। दोस्तों देखिए, करंट रन रेट 17 का है, यानी हम कह सकते हैं कि प्रोजेक्टिंग स्कोर 70 तक जा सकता है। 1 ओवर का खेल खत्म, दूसरी ओवर लेकर दूसरा ओवर। बॉलर का नाम बताइए, हाशिम। बॉलिंग के लिए हाशिम, स्ट्राइक पर देखा जाए तो सरफराज। फील्डिंग का जायजा लेते हुए देखा जाए तो ऑफसाइड की अगर बात करूं तो पॉइंट पर एक खिलाड़ी, डीप कवर की क्षेत्र में, एक्स्ट्रा कवर की क्षेत्र में, लॉन्ग ऑफ की क्षेत्र में, वाइडिश लॉन्ग ऑफ की क्षेत्र में, लॉन्ग ऑन की क्षेत्र में खिलाड़ी है, डीप स्क्वायर लेग की क्षेत्र में खिलाड़ी है। देखिए, आप एक जगह पर 4 खिलाड़ी रख सकते हो और दूसरी जगह पर 5 खिलाड़ी रख सकते हो। इसी तरीके से फील्डिंग की जमावट होनी चाहिए। रिजवान भाई, आपका स्वागत है इस टूर्नामेंट के। फैयाज पेवेकर भी आ चुके हैं, उनका भी मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज इस टूर्नामेंट के लिए लाइव टेलीकास्ट जो हम देख रहे हैं, वाईफाई की सुविधा जो की है हमारे रिजवान भाई ने की है। रिजवान भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलो मैच की तरफ रुक करते हैं। हाशिम बॉलिंग पर है। पहला ओवर हमने देखा 15 रन का था, 17 रन का ओवर था। जी हाँ, फिर एक बार मुकाबले की तरफ ले चलते हैं जहां पर बॉलर हाशिम तैयार है। 6 गेंदों में 17 रनों की पार्टनरशिप हो चुकी है अब तक देखा जाए तो। आप देख सकते हैं इस टूर्नामेंट के 7 6 और 8 चौके आ चुके हैं। ये सब आपको लाइव टेलीकास्ट जय गणेश स्पोर्ट्स के माध्यम से देखने मिल रहा है। बॉलर फिर एक बार तैयार है हाशिम। हाशिम की ये गेंद कुछ अलग ही एक्शन, कुछ अलग ही अंदाज। अंपायर देशमुख सर का इशारा वाइड, लेग स्टिक के बाहर गेंद थी। देशमुख सर ने कह दिया कि गेंदबाज अलग मोहल्ले में चले गए थे और वाइड कह दिया। वाइड की वजह से अतिरिक्त रन, टीम का स्कोर 18-18 विदाउट लॉस। बहुत ही अच्छा क्रिकेट मोहम्मद 11 सनी बॉय श्रीवर्धन के माध्यम से देखने मिल रहा है। सरफराज का बल्ला फिर एक बार चलना चाहता था लेकिन रुक चुका है, क्योंकि ये गेंद को देखिए राइज किया था, अतिरिक्त उछाल था। वो कहते हैं कि जिस तरीके से गेंदबाजी जब अच्छी होती है, राइजिंग गेंद होती है, तब बल्लेबाज के लिए सरप्राइज होता है। राइजिंग गेंद थी सरफराज के लिए, ये वाली गेंद इम्प्रेस करने वाली गेंद थी। फिर एक बार देखिए, गेंदबाज की लाइन लेंथ को बिगाड़ा है। वाह, क्या स्ट्रोक मारा है। पैडल स्वीप फिर एक बार लगाने की कोशिश की थी, लेकिन इस बार थोड़े से इंप्रोवाइज करके डीप फाइनल की रीजन में गेंद दन 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 आती हुई 4 रन। हाँ, लाइनमैन, जितने भी लाइनमैन के लिए जिन बच्चों के ऊपर जिम्मेदारी दी हुई है, प्लीज उस
जिम्मेदारी को निभाइए, आपके लिए भी इनामत रहेंगे। चलो मैच की तरफ रुक करते हैं, जहां पर 1.2 ओवर की अगर मैं बात करूं तो टीम का स्कोर 22। मोहम्मद 11 सनी बॉय श्रीवर्धन का बहुत ही अच्छा स्कोर चल रहा है। करंट रन रेट 16.50 के औसत से रन बन रहे हैं और बिल्कुल रिलैक्स बैठे हैं मुस्तकीम उर्जुक। बिल्कुल उन्हें देखकर मुझे अच्छे अच्छे खिलाड़ियों की याद ताज़ा होती है, लेकिन आज उनका परफॉर्मेंस क्या बढ़ चढ़कर बोलेगा ये मुझे देखना है। जैसा सिचुएशन वैसा क्रिएशन रहेगा दोस्तों। पहली ओवर की अगर बात करूं तो टीम का स्कोर 17 था। आज आम्हाला मोहम्मद 11 सनी बॉय श्रीवर्धन मध्ये उत्तम भाटकर, एक चांगले खेळाडू ज्यांची ओळख आहे, एक चांगले ऑलराऊंडर आहेत, त्यांची सुद्धा या स्पर्धेमध्ये आम्हाला खेळताना ते दिसणार आहेत। चांगली खेळी खेळतील अशी आम्ही अपेक्षा बाळगू। आणि परत एकदा स्लॉक केलाय, स्लॉक स्वीप, वाह क्या बात है, घुटना टेक और सरफराज का तमाशा देख, तान दिया हवा में, गेंद चली मिड विकेट के क्षेत्र में 6 रनों के लिए। एक्शन रिप्ले में देखिए, थोड़ा सा अपने आप को ऑफ स्टिक पर भेज दिया था, लेकर गए थे और फिर एक बार खींचकर मारा हुआ लपेटा स्ट्रोक। 7 गेंदों में 21 पर खेल रहे, सिक्सर की मदद से स्कोर जा पहुंचा 28। टीम का स्कोर हो चुका है 1.3 ओवर अब तक हो चुके। गेंदों की अगर बात करूं तो 1.3, करंट रन रेट 18.67, प्रोजेक्टिंग स्कोर अगर बात की जाए तो 70 से 75 के ऊपर जा सकता है। देखिए फील्डिंग में थोड़ी सी तब्दीली नजर आती हुई, अब गेंदबाज भी कोशिश कर रहा है कि विकेट हासिल किस तरीके से किया जाए। लेकिन पांगलोली की अगर बात करूं तो अयान 11 पांगलोली, इस टीम के अंदर अब तक कोई विकेट लेने वाला कोई गेंदबाज हमने नहीं देखा है। फिर एक बार मुकाबले की तरफ रुक करते हैं। राइट आर्म ओवर द विकेट से सरफराज ने खेल दिया, फिर एक बार ऑन साइड की रीजन में ऑन ड्राइव के रूप में मिड विकेट के क्षेत्र में गेंद जा रही है। अलोंग द कारपेट शॉट, बैकलिप को नीचे रखते हुए फ्लिक कर दिया था। एक रन के साथ गेंदे हो चुके इस ओवर की 4। टीम का स्कोर हो चुका है 30 विदाउट लॉस। 2 गेंदों का खेल बचा हुआ है इस ओवर का। आप देख रहे हो बानकोट क्रिकेट क्लब यूनिटी ट्रॉफी पावर्ड बाय उमर मैंगोस, नईम अनवर एंड अलमरहूम नवाब परकार। सीजन 1 आज का पहला दिन 2 मार्च आज की तारीख और आज के दिन में हो रहा दूसरा मुकाबला, पहले राउंड का दूसरा मुकाबला आप देख रहे हो बीच मैदान के अंदर, जहां पर पांगलोली की टीम ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला लिया है। सरफराज स्ट्राइक पर, अगली गेंद ये देखिए, फिर एक बार हवा में गेंद है, विकेट जाने का खतरा हो सकता है और यहां पर कैच, पहला ब्रेक थ्रू मिल गया टीम के गेंदबाज हाशिम को। बहुत ही अच्छा कैच लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में, लेकिन सरफराज के पारी का अंत 10 गेंदों में 23 रनों की पारी खेलकर वापस लौटे हैं सरफराज। अच्छी कोशिश की थी सरफराज ने, जहां पर आप देख सकते हो ये सरफराज की बल्लेबाजी, इसका लेखा जोखा आपको टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। 9 गेंदों में 23 रन, 2 चौके और 2 सिक्स, 287.50 के औसत से रन बनाए थे। एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए, एक अच्छा स्टार्ट दिया सरफराज ने, जो टीम के लिए सबसे घातक बल्लेबाज सामने वाले गेंदबाजों के लिए बन जाता है। पहली मैच 23 रनों की पारी, लेकिन इस बात को भी भूलना नहीं चाहिए कि दूसरा ओवर लेकर आए थे हाशिम, जिन्होंने बैट्समैन को रीड किया और बैट्समैन के खेलने के अंदाज को पहचान लिया, बैट्समैन से गेंद को दूर रखा था। और देखिए फिर एक बार दर्शकों की तादाद भी बढ़ गई है, यूट्यूब के जरिए कनेक्ट हुए दर्शक हमारे साथ 230 के ऊपर, उन तमाम दर्दी दर्शकों का स्वागत। फिर एक बार शुएब की अच्छी फील्डिंग, मानना पड़ेगा हाशिम को, अब लाइन लेंथ फिर एक बार वापस आ गई है। 2 ओवरों का खेल मयूर खत्म हो गया, टीम का स्कोर 30, लॉस ऑफ 1 विकेट। आप देख रहे हो कि इस टूर्नामेंट के अंदर जय गणेश स्पोर्ट्स इस चैनल के माध्यम से हर मैच का मोमेंटम ये देख सकते हो आप।
तुरंत आ जाइए। मैच की तरफ रुक करते हैं। करंट रन रेट 14.40 के औसत से रन बन रहे हैं। प्रोजेक्टिंग स्कोर 50 के ऊपर, 60 तक भी जा सकता है ऐसा बताया जा रहा है। जी हाँ, अब जाकर ऐसा पता चल रहा है कि अय्यन 11 पांगलोली की टीम ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला क्यों लिया था, लेकिन इस बात को भूलना भी नहीं चाहिए कि जिस तरीके से एक अच्छा स्टार्ट भी मिला, क्योंकि सरफराज के वो रन भी जोड़े जाए तो बहुत ही अच्छा स्कोर था, लेकिन उसके बाद अब जाकिर का बल्ला चल पड़ा है। यहाँ पर फिर मिलेंगे ये 6 रन। बहुत ही बेहतरीन आप देख सकते हो, बैट्समैन के खेलने का अंदाज देखिए, स्टांस देखिए, खड़े रहने का अंदाज देखिए। एक्शन रिप्ले में बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन अंदाज में फ्लिक कर दिया था उसे 6 रन के लिए। डीप स्क्वायर लेग की क्षेत्र में खड़े खड़े जगह पर से खेल दिया बिल्कुल 6 रन के लिए, और टीम का स्कोर हो चुका है 42। सबसे अनुभवी खिलाड़ी मैं मानना पड़ेगा मोहम्मद 11 सनी बॉय श्रीवर्धन के कैप्टन को, जिन्होंने बैटिंग ऑर्डर सही चुनी है, सही जगह पर बैट्समैन को भेजा। अरबाज के विकेट जाते ही हार्ड हिटिंग के लिए किसको भेजा? जाकिर को। ये एक अलग ही रणनीति, एक अच्छी स्ट्रैटेजी थी जहां पर जाकिर को भेजा गया। पहले तो ओपनिंग के लिए अरबाज और सरफराज थे, उसके बाद नाजिब वन डाउन के रूप में, अब ये सेकंड डाउन के रूप में देख सकते हो जाकिर। देखिए फुल टॉस गेंद थी, उसे फिर एक बार आड़े बल्ले से खेला है डीप मिड विकेट के क्षेत्र में, पैरों से गेंद को रुकाया था तनवीर ने। गेंद को रुकाया जरूर, लेकिन कहां रन रुकने वाले थे, 2 रन तो आ ही गए, और इन 2 रनों के साथ मोहम्मद 11 सनी बॉय श्रीवर्धन की टीम का स्कोर जा पहुंचा है 44। 5 गेंदे विकेटें जा चुकी है 2। अरे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बल्लेबाजी अच्छी हो रही है, इस बात को भूला भी नहीं जा सकता। फिर एक बार मुकाबले की तरफ ले चलते हैं। जाकिर अच्छे लय में नजर आ रहे हैं, बॉलर भी तैयार है। परवेज की अगली गेंद जाकिर के लिए। जाकिर स्लो और 1 गेंद पर बीट हो चुके हैं, धीमी गति की गेंद थी। बैट्समैन आप देख सकते हो एक्शन रिप्ले में, यही तो इस चैनल की खास बात है, हर गेंद पर आपको एक्शन रिप्ले, यानी हर गेंद पर आपको अच्छी तरीके से नीट एंड क्लीन मौका मिल रहा है देखने का। तो देख सकते हो आप कितनी सफाई के साथ गेंद को डाला गया था, और इसी के साथ 3 ओवरों का खेल खत्म हो चुका है। स्वप्निल मुझे बताते हुए कि 3 ओवर के समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 44, 2 विकेटों का नुकसान। और ओएस मुझे बताते हुए कि जाकिर खेल रहे 3 गेंदों में 8 पर। एक अच्छे लय में नजर आ रहे हैं जाकिर, जो अपनी टीम के लिए बहुत अच्छा टारगेट खड़ा करके दे सकते हैं। और ऐसी सूरत में बल्लेबाज के पूरे बैटिंग ऑर्डर को चेंज करवाने के लिए बॉलर आ चुके हैं आखिरी ओवर लेकर। बॉलर का नाम बोलिए। सुहेल। बॉलिंग के लिए सुहेल आप देख सकते हो। फिर एक बार बॉलर तैयार। हाँ, ये गेंद अंपायर देशमुख सर का इशारा, वाइड। सुमित देशमुख सर आप देख सकते हो मेन अंपायरिंग पर, उनके साथ में अभय पटावले सर, और तीसरे अंपायर की हैसियत से कुणाल पेनकर सर। ये तीनों अंपायर आज के दिन से लेके आखिरी दिन तक मैं थैंक यू कहता हूँ वजात नाड़कर का, जिन्होंने आज हमें जेपी पैनल के यहाँ पर अंपायर खड़े करके दिखाए हैं। और सिर्फ खड़े नहीं, बल्कि उनकी तरफ से अच्छी अंपायरिंग भी होगी ऐसी उम्मीद करते हैं, क्योंकि ऑफिशियली अंपायर है, सबसे बड़ा पैनल माना जाता है आज महाराष्ट्र में। और ये देखिए फिर एक बार अंपायर का इशारा आ चुका है देशमुख सर का कि गेंद ऑफ स्टिक के बाहर थी, 6-7वें स्टंप पर की गई थी। गेंदबाज अलग मोहल्ले में चले गए थे, अपनी लाइन लेंथ को भूल रहे हैं, जिसकी वजह से अतिरिक्त रन आ रहा है। टीम का स्कोर हो चुका है 46। खास करके मैं वजात भाई आपके तमाम ऑर्गेनाइजरों का शुक्रिया अदा करता हूं, मुझ जैसे नाचीज को आज अपने यहाँ पर मौका दिया है। फिर एक बार बैट्समैन नहीं बल्कि गेंदबाज के पास अच्छी गेंदबाजी करने का मौका है, क्योंकि किस्मत सबको मौका देती है और मेहनत सबको चौका देती है। गेंदबाज अपनी लाइन लेंथ को फिर एक बार भूल रहे हैं, कहाँ ना कहाँ अपनी लाइन को भूलने के बाद 3 वाइड आ चुके हैं, और 3 वाइड की वजह से 3 अतिरिक्त रन, टीम का स्कोर 47 रन। बहुत ही अच्छा क्रिकेट बीच मैदान के अंदर। फिर एक बार राइट और द विकेट से दौड़ना शुरू किया। इस बीच ये गेंद, ये देखिए कारपेट के सहारे खेल दिया है, बैकलिप को नीचे रखते हुए ऑफ ड्राइव देखने मिला है। डीप एक्स्ट्रा कवर की क्षेत्र में गेंद गई थी, लेकिन लॉन्ग ऑफ का खिलाड़ी तेजी के साथ दौड़ लगाते हुए अच्छी फील्ड करते हुए, लेकिन नाजिम का बल्ला फिर एक बार 2 रन के लिए चल पड़ा। टीम का स्कोर 49, लॉस ऑफ 2 विकेट। 4th ओवर इन प्रोग्रेस। पहली गेंद अब जाकर हुई है, एक गेंद में 6 रन आ गए। क्या बात है, एक ही गेंद में 5 रन आ गए। और इस बीच देखिए अतिरिक्त उछाल था, एक रन।
और वन बाउंस अंपायर ने वार्निंग भी दी है देशमुख सर ने कि गेंदबाज में जो उछाल था गेंदबाजी का, उसी की वजह से अंपायर ने उन्हें वार्निंग भी दी है देशमुख सर ने। फिर एक बार बॉलर तैयार है सुहेल, सुहेल की अगली गेंद, आहा ये वाली गेंद बहुत ही अच्छी थी। फिर एक बार अपने उंगलियों पर गेंद को घुमाया था, धीमी गति की गेंद थी, बैट्समैन उसे भाप नहीं पाए, स्लोअर वन, और यहां पर रन मिला एक। बैट से आया हुआ एक रन देशमुख सर। यस, अभी बाइक से जाऊंगा ना। मुकाबले की तरफ आते हैं जहां पर 3 गेंदों में 6 रन आ गए हैं। फिर एक बार बॉलर तैयार, और ये देखिए धीमी गति की गेंद, फिर एक बार उसे खेल दिया डीप मिड विकेट के क्षेत्र में। छोटी गेंद थी और बहुत ही जल्दी भाप लिया। जी हाँ, ये नाजिम है, ये भी हार्ड हिटर के रूप में माने जाते हैं। कब लाइन लेंथ बिगाड़ देंगे गेंदबाज की ये बताया नहीं जा सकता। नाजिम के बैट से आता हुआ ये चौका, और इस चौके की मदद से टीम का स्कोर हो चुका है डबल पंजा, 55 रन। गेंदे हो चुके 4, 2 गेंदों का आना बाकी। और ये देखिए इस बार नाजिम का बल्ला फिर चला है, नाजिम का बल्ला ओहो चला, माशाअल्लाह, क्या बात है। लगातार अनदर बिग हिट, क्या बात है। 2 बड़े स्ट्रोक बड़े जड़ दिए, और इन 2 बड़े हिट के बाद अब ये स्ट्रोक बढ़ चुका है, स्कोर बढ़ चुका है 61, लॉस ऑफ 2 विकेट। लास्ट गेंद आना बाकी इस ओवर की इस इनिंग की। टॉस जीता था यान 11 पांगलोली की टीम ने, एंड सिलेक्ट टू फील्ड फर्स्ट, लेकिन वो फील्ड सक्सेसफुल नहीं हुई है, ऐसा हम कह सकते हैं। ये देखिए गेंद नीचे की तरफ रही, फिर गेंद धीमी गति की गई, अंपायर से अपील की गई, लेकिन शायद खिलाड़ी भूल रहे हैं कि ये अंपायर जो आपको नजर आ रहे हैं ये ऐसे वैसे अंपायर नहीं है, ऑफिशियली तौर पर ये अंपायर है। 22 के रूप में अंपायर देशमुख सर का इशारा 2 रन, और इन 2 रनों के साथ 4 ओवरों का खेल खत्म, टीम का स्कोर 63। कहीं मत जाइए, एक अच्छा टारगेट आपके सामने पेश करने में कामयाब हुए मोहम्मद 11 सनी बॉय श्रीवर्धन। अगर मैच समरी पहले सत्र के खेल की अगर हम बात करें तो मोहम्मद 11 सनी बॉय श्रीवर्धन की टीम ने बहुत ही अच्छा खेल दिखाने की कोशिश की थी। देखिए अगर बात करूं तो दूसरी तरफ अयान 11 पांगलोली, सरफराज ने 9 गेंदों में 23 रनों की पारी खेली, नाजिम ने नाबाद पारी खेली 6 गेंदों में 13 रन की। आखिरी ओवर में बहुत ही अच्छी बैटिंग हमें देखने मिली, अरबाज 5 गेंदों में 12 रन पर खेलकर वापस लौटे, और जाकिर जिन्होंने 4 गेंदों में 8 रन की पारी खेली और बाकी रहे अपनी टीम के लिए विकेट बचाते हुए। अगर हाशिम की बात करूं तो पहला ओवर देखा जाए तो तनवीर ने किया था 17 रन का, दूसरा ओवर देखा जाए तो 16 रन का सुहेल ने किया था, तीसरे ओवर में 14 रन का ओवर परवेज का था, 1 विकेट आया, और हाशिम जिनकी ओवर में 13 रन आए और 1 विकेट। इसी के साथ मोहम्मद 11 सनी बॉयज की टीम ने बनाए 62 रन, 63 रन बनाए, 64 रनों का पीछा करना है। कहीं मत जाइए, सेकंड इनिंग में एक अच्छा क्रिकेट फिर एक बार नजर आएगा।
एक्स्ट्रा प्लेयर कमेंट्री बॉक्स में भेजिए पांगलोली। फहद नॉन स्ट्राइक पर मासूम। देखना है ये ओपनिंग पेयर्स के बल्लेबाज दिमाग में कैलकुलेशन लेकर खेलते हैं तो यकीनन मैच के अंदर कमबैक कर सकेंगे। 4 ओवर के मुकाबले में रफ्तार का सौदागर श्रीवर्धन एक्सप्रेस की जहां पर बात आती है तो मुस्तकीम मुर्जुक का नाम जोड़ा जाता है। आरपीएल या फिर बड़े बड़े प्रतियोगिता में बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ियों को अगर नाकाम करने में कोई गेंदबाज साबित हुआ है तो ये रफ्तार का सौदागर मुस्तकीम मुर्जुक आज कैसे मूड में है ये हमें इस ओवर में पता चल ही जाएगा। 4 ओवर का मुकाबला है, चूंकि टीम के कैप्टन है, कैप्टन की भूमिका कैप्टन लीड फ्रंट, और आज हमें फिर एक बार फ्रंट की पोजीशन लेते हुए मुस्तकीम मुर्जुक नजर आएंगे। अपनी टीम के लिए पहला ओवर लेकर मरता क्या नहीं करता टीम का सबसे स्ट्राइक बॉलर पहली ओवर लेकर, पहली ओवर की पहली गेंद पर देखिए ऑन साइड की रीजन में खेल दिया था। यकीनन ये स्ट्रोक फुल टॉस की गेंद पर चौके के लिए जा सकता था, लेकिन कहां ना कहां रुकने के बाद स्कोर दब गया है। ऑफिशियली तौर पर आपको एक अच्छा क्रिकेट दिखाने के लिए, पेश करवाने के लिए खास करके जो अंपायर आए हुए आपको जिस तरीके से नीट एंड क्लीन जो मैंने लाइव की बात किया, देशमुख सर या फिर पेनकर सर या फिर अभय सर, इन तीनों शख्सियतों के माध्यम से आज जेपी पैनल के माध्यम से हमें दूध का दूध और पानी का पानी देखने मिलेगा। इन्हें क्रिकेट में न्यूट्रल चीज क्या होती है ये हमें देखने मिलेगा। जी हाँ, फिर एक बार मुकाबले की तरफ बॉलर मुस्तकीम मुर्जुक तैयार। राइट आर्म ओवर द स्टंप, आउट स्विंग होकर गेंद बाहर की तरफ मुड़ गई। अंपायर का इशारा डॉट बॉल का। ओवर में पहली ओवर की दूसरी गेंद पर कोई रन नहीं, स्कोर रुका हुआ है। पावर प्ले की ओवर में दिमाग में कैलकुलेशन लेकर ही खेलना पड़ेगा अगर मैच के अंदर वापसी करनी है तो। मुस्तकीम फिर एक बार बॉलिंग पर। मुस्तकीम इस वाली गेंद पर देखिए बैट्समैन ने ऑन द राइज से खेल दिया है। लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में ऑन ड्राइव के रूप में 1 रन तेजी के साथ कंप्लीट कर लिया। सिंगल के साथ टीम का स्कोर हो चुका है 2 रन। मैच की तरफ मुस्तकीम मुर्जुक विकेट की खुराक के साथ, बॉलर तैयार, बैट्समैन भी तैयार। मुस्तकीम मुर्जुक की अगली गेंद देखिए, बैट्समैन को रीड करते हुए नजर आ रहे थे। ऑफ स्टिक पर गेंद को रखा था, बैट्समैन से बिल्कुल दूर रखने की कोशिश की थी और ये गेंद पर अच्छा स्टॉप किया फॉलो थ्रो में मुस्तकीम ने, इसीलिए जाकिर बैकअप देने के लिए कामयाब हो गए और स्कोर रुक गया है 3 पर। सिंगल की मदद से टीम का स्कोर 3, गेंदे हो चुके 4। इस टूर्नामेंट के लिए जो मैंने जिस शख्सियत की बात कही, या अलमरहूम नवाब परकार, और साथ ही साथ इस टूर्नामेंट के लिए उमर मैंगोस के नईम अनवारी, इनका बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने इस टूर्नामेंट के लिए स्पॉन्सरेट करने का जो काम किया है, बहुत बहुत शुक्रिया। और इस बीच देखिए डीप पड़ने की रीजन में गेंद सीधी चली गई 4 रनों के लिए। यहाँ ऐसे ही चौकों की जरूरत है। इस बार इनसाइड एज लगी थी, बल्ले का मुंह बहुत जल्दी बंद हो गया था देशमुख सर, लेकिन बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लगने के बाद भाग्यशाली भी रहे, क्योंकि क्रिकेट में लक फैक्टर बहुत जरूरी होता है और क्रिकेट में जो दिलेर खिलाड़ी है किस्मत भी उन्हीं का साथ देता है। फिर एक बार मुकाबले की तरफ ले चलते हैं, जहां पर मुस्तकीम मुर्जुक तेज रफ्तार के साथ विकेट की खुराक के साथ अपने टीम के लिए विकेट हासिल करने के लिए बॉलिंग पर आ चुके हैं। पावर प्ले की ओवर में फिर एक बार देखना है कि आखिरी गेंद पर क्या दिमाग में लेकर गेंदबाजी होती है। इस बार देखिए गेंद नीचे रही, बल्लेबाज का बल्ला ऊपर रहा और गेंद स्लाइड होती हुई ओवर की समाप्ति यहां पर, और 22 के रूप में ये रन जोड़ लीजिए। 1 ओवर का खेल खत्म, टीम का स्कोर 8 रन। विकेट तो नहीं आया, लेकिन पावर प्ले की ओवर में स्कोर को रुकाने में कामयाब हो गए मुस्तकीम मुर्जुक। आलेल्या करंज कोल या संघाचं मी मनापासून हार्दिक स्वागत करतोय। होय, कारण की ज्या पद्धतीने त्यांनी मंडणगड तालुक्यामध्ये आपली दहशत कायम केली आहे, चॅम्पियन जो ठरलेला संघ करंज कोल
आलेल्या तमाम खिलाडूंचा मनापासून हार्दिक स्वागत. मग तो विनोद असेल, राहुल कांबली असेल आणि अनेक खिलाडू असतील, विशाल कांबली असेल, त्या तमाम खिलाडूंचा मी मनापासून हार्दिक स्वागत करतोय. होय मित्रांनो, ज्या पद्धतीने नेहमी मी म्हणतो की पर्यटक लांबून लांबून निसर्गाचा आस्वाद घेण्यासाठी आज कोकणामध्ये येतात. देशमुख सर, आज आम्हाला क्रिकेटच्या माध्यमातून आज वेळास आणि बानकोट सारख्या ठिकाणी जोडलं गेलंय, जिथे पर्यटक लांबून लांबून निसर्गाचा आस्वाद घेण्यासाठी आणि टायटल ज्या पद्धतीने जिस तरीके से टटल्स फेस्टिवल याचा जो आनंद घेण्यासाठी येतात एप्रिल आणि मार्च आणि एप्रिलच्या महिन्यामध्ये. बानकोटची एक वेगळी ओळख आणि त्याच पद्धतीने वेलास या दोन ठिकाणाची बदरुद्दीन उंडरे भी आ चुके हैं, उनका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं. वजद भाई, मैंने कहा ना मैं बात अधूरी रखना पसंद नहीं करता हूँ. इस टूर्नामेंट के लिए जिस तरीके से दूर दराज से खिलाड़ी आ चुके हैं, तो उन तमाम खिलाड़ियों का स्वागत है. तो मैं यही कहना चाहता था कि वेलास की बात कहूँ या फिर बानकोट की बात कहूँ, तो एक अलग ही पहचान आज महाराष्ट्र में है. इस बीच फिर एक बार मुकाबले की तरफ ले चलते हैं, जहां पर इस गेंद को ड्राइव किया, फिर एक बार कवर की क्षेत्र में देखिए जिस तरीके से हाल ही में मुझे बताया गया था कि श्रीवर्धन प्रीमियर लीग होने जाएगी. एक बड़ी टूर्नामेंट है कि साई श्रद्धा मित्र मंडल ऑर्गेनाइज बाय सोमजाई प्रीमियर लीग. उस टूर्नामेंट के अंदर श्रीवर्धन के तमाम आयोजकों की जो नजरें हैं वो करण स्कूल के तमाम खिलाड़ियों के ऊपर है. तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हाल ही में महाड तालुके की ये जो टीम है, देशमुख सर, महाड तालुक्यामध्ये अनेक टीम आहेत, अनेक खिलाडू आहेत, परंतु या खिलाडूचा आज टॉपवरती नाव आहे. या गोष्टीला विसरून जमणार नाही. परत एकदा हा बॅटीतून आलेला फटका, आडवा बॅटीतून आलेला फटका भेटणार. या चेंडूवरती 2 धावा आणि या 2 धावांनी धावसंख्या झालेली आहे 11 धावा. सामना जर जिंकायचा असेल तर स्वतःच्या हिमतेवरती जिंका, मेहनत करा, क्योंकि कड़कती धूप में आप जो परफॉर्मेंस दिखाओगे, क्योंकि खुद की छाव निर्माण करने के लिए कड़कती धूप में सेकना पड़ता है. देशमुख सर, फिर एक बार मुकाबले की तरफ खींचकर मारा हुआ स्ट्रोक, विकेट जाने का खतरा जी नहीं, यहां पर चौके आने का खतरा है. मिलेंगे इस गेंद पर 1 बॉम्ब 4 4 4 4. क्या बात है. फिर एक बार विकेट की गहराई में जाकर इस स्ट्रोक को खेला था, ऑन द राइज उसे खेल दिया डीप काउ कॉर्नर की क्षेत्र में. वहां पर उदय उत्तम कोशिश कर रहे थे, लेकिन बैकअप के लिए जब तक जाकिर आते तब तक तो गेंद चली गई सीधी 4 रन के लिए. और इन 4 रनों के साथ 1.3 गेंदों की अगर बात की जाए तो टीम का स्कोर 15 रन पर जा पहुंचा है. 64 का पीछा करना है. मुकाबले की अगर बात करूं तो एक तरफ देखा जाए तो दर्शक ठंडी हवा खाते हुए छाँव में बैठकर, कुछ खिलाड़ी मैच को एंजॉय कर रहे हैं. इस बीच देखिए फिर एक बार ये गेंद काफ़ी हद तक ऑफ स्टिक के बाहर अंपायर से अपील की जा रही है, लेकिन अंपायर ने कहा अंपायर चाहे तो दे या फिर अंपायर चाहे तो न दे. बिल्कुल सही था, क्योंकि लाइन लेंथ बिल्कुल बैट्समैन को वहां पर सोच समझ कर दिया गया कि बैट्समैन लाइन बिलोंग्स टू अंपायर. बिल्कुल सही कहा. और इस बीच ये गेंद जिस तरीके से आप देख सकते हो, इस गेंद पर भी कोई रन नहीं. बिल्कुल बहुत ही अच्छी गेंदबाजी. बैट्समैन थोड़े से शफल हो रहे हैं. बिल्कुल सही कहा, ऑफ स्ट्रिक पर जाकर खेलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन गेंदबाज बैट्समैन को भी रीड कर रहे हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं. सुबह में हम देशमुख सर के साथ चर्चा भी कर रहे थे कि गेंदबाज आज की तारीख में मार तो खाता है सिक्सर और चौके में, लेकिन अगर अपनी लाइन लेंथ को बरकरार रखेगा, बैट्समैन को रीड करेगा, माइंडसेट गेंदबाजी करेगा, तो जरूर कामयाब होगा. और वही कर रहे हैं यहाँ पर शुएब टानगे. लेकिन इस बार देखिए ऑन साइड की रीजन में खेल दिया है, डीप फाइन लेग की रीजन में 1 रन आ गया. 1 रन से कुछ नहीं होगा सर. तेजी के साथ रन बनाने के लिए जोखिम भरे स्ट्रोक भी खेलने पड़ेंगे, क्योंकि क्रिकेट में रिस्क लेना भी जरूरी है. जी हाँ, रिस्क है तो आपको इस क्रिकेट का इश्क भी बढ़ जाएगा. और 12 गेंदों में अब जीतने के लिए 48 रन की जरूरत. रिक्वायर रन रेट बढ़ चुका है दोस्तों मैच में. अब टर्निंग पॉइंट हासिल करवाने के लिए तेजी के साथ रन बनाने ही पड़ेंगे.
स्कोर की अगर बात करूं तो टीम का स्कोर हो चुका है 16 रन। जीतने के लिए 12 गेंदों में 48 रनों की जरूरत है। जी हाँ, बॉलिंग के लिए खालिद रोगे आ चुके हमारे साथ कनेक्ट हुए। दर्शकों की अगर बात करूं तो 243 दर्शक अब तक जुड़े हुए, उन तमाम दर्दी दर्शकों का स्वागत है। और 5492 दर्शकों ने अब तक इस टूर्नामेंट के पहले मैच से लेके अब तक इस टूर्नामेंट का मोमेंटम देखा है। और देखिए हमारे वजद भाई नाड़कर, इनका बरखुरदार, इनका नन्ना मुन्ना बेटा आ चुका है। अब्दुल हादी, आपका भी स्वागत है। चलो मैच की तरफ स्वागत फिर एक बार दर्शकों का। और खिलाड़ी भी तैयार है। बॉलर खालिद रोगे की अच्छी गेंद बैट्समैन को बीट होकर ऑफ स्टिक को बीट करती हुई सीधे विकेट कीपर के हाथ में चली गई। और नॉन स्ट्राइक पर जो खिलाड़ी थे दौड़ पड़े। ये देखिए वाइड यॉर्कर, वाह कमाल की गेंद। एक्शन रिप्ले का हर गेंद पर मोमेंटम मुझे यकीनन टेनिस क्रिकेट में एक अच्छे लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से जो जीटीसी चैनल है, हाँ बॉल अगर कीपर के हाथ में आएगा तो रन कीपर के हाथ में आएगा। और नॉन स्ट्राइक वाला बैट्समैन अगर कोशिश करता है दौड़ लगाने की तो वो रन काउंट नहीं होगा। इस बात को ध्यान में रखिए। इस बीच देखिए वो गेंद तो काउंट हो जाएगी लेकिन रन काउंट नहीं होगा। इस बार देखिए रन आउट भी नहीं रहेगा, गेंद काउंट रहेगी, रन नहीं मिलेगा। इन तीनों चीजों को ध्यान में रखिए। अगर कोई गेंदबाज गेंदबाजी करते हुए नजर आता है और उसकी वो गेंद बिंदी हो जाती है, नॉन स्ट्राइक वाला बैट्समैन दौड़ लगाता है देशमुख सर, तो रन भी नहीं होगा, गेंद काउंट होगी और बैट्समैन रन आउट भी नहीं होगा। जी हाँ, इन चीज़ों को ध्यान में रखिए। चलो मैच की तरफ रुख करते हैं जहाँ पर खालिद रोगे बॉलिंग पर है। अब तक 2 गेंदों में 1 रन खर्च कर चुका है। फिर एक बार देखिए विकेट की तलाश में गेंदबाजी करते हुए नजर आए और सरफराज ने कोई गलती नहीं की। एज लगा, एज एंड गॉन। फिर एक बार बैट्समैन का विकेट, मासूम का विकेट गिर चुका है। 7 गेंदों में 6 रन बनाकर वापस लौटे। जीतने के लिए 9 गेंदों में 47 रन की जरूरत है। चूंकि हम देखते हैं कि देखिए चर्चा हो रही है आसिफ देशमुख और हमारे सुमित देशमुख सर की। वो यकीनन कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं कि खिलाड़ी जो परफॉर्मेंस दिखाते हैं, कभी खिलाड़ी कोई पीछे हटता है तो कभी कोई खिलाड़ी आगे बढ़ता है, कभी मार पड़ती है तो कभी सफल होता है। तो सुमित सर, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो बच्चे ने वो कोशिश की थी, उस कोशिश पर मैंने कहा भी था कि 3 से 5 साल के बाद उस बच्चे का लोग हालचाल नहीं, उसका इतिहास पूछेंगे। मेहनत की जरूरत है। इस बार खालिद रोगे अच्छी कोशिश कर रहे हैं। विकेट फिर एक बार जाने का खतरा, अरबाज गेंद के नीचे और ये कैच ड्रॉप होने का यहां पर हम कह सकते हैं। एक्शन रिप्ले में एलिवेशन नहीं मिला था तनवीर का, आप देख सकते हो गेंद काफी हद तक हवा में थी और वहां पे 1 रन, 1 बॉम्ब, अंपायर का इशारा, 1 शॉट। ओके, वन बॉम्ब संपर ने वार्निंग दी थी और अगली गेंद स्लाइड होती हुई फिर एक बार मैच की तरफ रुख करते हैं। खालिद रोगे बॉलिंग पर, राइट आर्म और द विकेट, अराउंड द विकेट से बॉलिंग पर है तनवीर के लिए। ये देखिए फिर एक बार गेंद अतिरिक्त बाहर जाती हुई, अंपायर का इशारा, वाइड का 6-7वें स्टंप पर कर चुके थे, आउटसाइड ऑफ स्टंप पर गेंद को रखा था। तो फिर का 17 जिस तरीके से आप देख सकते हो 2 टीम बीच मैदान के अंदर बैठती हुई, एक तरफ मोहम्मद 11 सनी बॉय श्रीवर्धन की टीम जिन्होंने 63 रन बनाए थे, 64 का पीछा करना है। इस बीच फिर एक बार ये गेंद अच्छी ज़रूर है। जी हाँ, ये गेंद पर कोई रन नहीं, कोई नुकसान भी नहीं हुआ है और इसी के साथ 3 ओवरों का खेल खत्म। 6 गेंदें और जीतने के लिए 45 रन की ज़रूरत।
चलो मैच की तरफ रुक करते हैं। सरफराज बॉलिंग पर है, राउंड द स्टंप से बॉलिंग पर देखना है टीम के लिए। चौथा ओवर लेकर और चौथी ओवर की पहली गेंद पर बैट्समैन ने ऑन साइड रीजन में ऑन ड्राइव के रूप में खेल दिया। स्कोर की अगर बात करूं तो स्कोर 20 पर जा पहुंचा सिंगल की मदद से। तनवीर स्ट्राइक पर है, नॉन स्ट्राइक पर फहद, बॉलिंग पर सरफराज जिन्होंने पहले सत्र में 9 गेंदों में 23 रनों की पारी खेली थी, कमाल की बैटिंग की थी। फिर एक बार देखिए इस गेंद पर विकेट जाने का खतरा, लेग स्लिप की दिशा में, वहां पर अंपायर का इशारा नो बॉल का है। जी हां, थ्रो का नो दिया अंपायर ने। अब ये बॉलर पूरी टूर्नामेंट के अंदर बॉलिंग नहीं कर सकते। एक बार अंपायर ने नो बॉल करार दिया, थ्रो बॉलर का करार दिया, तो वो पूरा बॉलर टूर्नामेंट में बैन हो जाएगा। और यकीनन अब यहाँ पे इस खिलाड़ी को पूरी टूर्नामेंट के अंदर गेंदबाजी करने का मौका नहीं मिलेगा। बिल्कुल सही कहा है देशमुख सर का कहना है, और खास करके ऑफिशियली अंपायर है, क्रिकेट को फेयर क्रिकेट के अंदाज से ही खेलना बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए अंपायर का कहना है कि इसके आगे जितने भी बॉलर यकीनन इस तरीके से जब अगर पाए गए तो आपको पूरी टूर्नामेंट के अंदर गेंदबाजी करने का मौका नहीं मिलेगा। इस बात को नोट करिए, जितने भी टीम खेलने वाले हैं प्लीज़ इस बात को ध्यान में रखिए कि अगर अंपायर ने थ्रो बॉलर करार दिया कि आप अगर गेंदबाजी करते हुए थ्रो बॉलर दिख गए तो आपको पूरी टूर्नामेंट में गेंदबाजी करनी नहीं मिलेगी। इसलिए एक अच्छा क्रिकेट के साथ साथ अब अपने टैलेंट को दिखाइए। जिस तरीके से बड़ी बड़ी टूर्नामेंट जो मुंबई में हुई, TDPL की अगर बात करूं, साथ ही साथ जिस तरीके से JP पैनल की अगर बात की जाए तो क्रिकेट में न्यूट्रल चीज़ क्या होती है अगर मैं कहूं तो JP पैनल ने ऐसे 27 गेंदबाजों को पूरे टूर्नामेंट के अंदर 27 गेंदबाजों को बैन करार दिया था। और ये हकीकत है, एक बड़ी प्रतियोगिता की मैं बात कर रहा हूं। ये तो अगर कहूं तो ये तो बानकोट जहां पर आप देख रहे हो, ये तो विलेज टू विलेज का फॉर्मेट है। वहां पर तो ओपन कैटेगरी का टूर्नामेंट था और मुंबई जैसे इलाके के अंदर उन्होंने 27 पूरे टूर्नामेंट के अंदर 27 गेंदबाजों को बैन करार दिया है। जी हाँ, अगले गेंदबाज मोहम्मद की ये वाली गेंद अंदर की तरफ आ रही थी, बैट्समैन ने खेला हुआ स्ट्रोक, अंपायर अभय सर का इशारा 22 के रूप में रन। और ये देखिए रडार में गेंद डाली थी, कोशिश की थी लेकिन एलिवेशन कम पड़ गया और बैट्समैन का विकेट जा चुका है। लॉन्ग ऑफ की क्षेत्र में गए, बेहतरीन कैच। या मोहम्मद ने अच्छी गेंदबाजी की। यहाँ आप तमाम लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, इस टूर्नामेंट के लिए एक ऐसी शख्सियत उमर मैंगोज नईम अनवरी जो साउथ अफ्रीका से इस टूर्नामेंट के आज के पहले दिन को हो रहे टूर्नामेंट के इस मैच को देख रहे हैं और उन्हें बेहद खुशी हो रही है। और जिस तरीके से निहाल नाडकर, मियाजान हुंडरे, ये भी शख्सियत है इस टूर्नामेंट के आज के पहले दिन में हमारे साथ जुड़े हुए, लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से देख रहे हैं और उन्होंने बहुत खुशी का इजहार किया है
और तमाम ऑर्गेनाइजरों को मुबारकबाद दी है। अब होने वाला मुकाबला आयत जैनब 11 मसगांव और सालिम वसीम 11 करण स्कोल, दोनों टीम के कैप्टन। चलो टॉस के लिए आ जाइए और इसके बाद होने वाले मैच का आंखों देखा हाल हम आसिफ भाई मुकादम इनके तरफ से सुनेंगे। और इस भी देखिए तनवीर ने ये स्ट्रोक तो मारा है खींचकर, लेकिन इस स्ट्रोक की बहुत पहले जरूरत थी टीम को। ये 6 तो आ चुका है, 6 के साथ टीम का स्कोर हो चुका है 29 रन। देखिए एक्शन रिप्ले में बिल्कुल ओवर पिच लाइन की गेंद थी, स्लॉट में डाली थी और बैट्समैन ने उसे सीधी 6 रन के लिए खेल दिया। बिल्कुल बॉलर द हिट सामने की तरफ मारा गया स्ट्रोक था। यहां पर आज के पहले दिन में जीतने वाली दूसरी टीम, फर्स्ट राउंड का दूसरा मैच अगर किसी ने जीता है तो मोहम्मद 11 सनी बॉय श्रीवर्धन की टीम ने। मैच समरी की अगर बात करूं तो सरफराज ने पहले सत्र में बहुत ही अच्छी बैटिंग की थी, उनका साथ दिया था जिस तरीके से अरबाज ने, नाजिम ने, जाकिर ने। और गेंदबाजी की जहां तक मैं बात करूं तो खालिद ने बहुत ही कमाल की गेंदबाजी की, एक विकेट लेकर जिस तरीके से 3 रन दिए थे। दूसरा ओवर जिस तरीके से किया था, पहला ओवर मुस्तकिम ने किया था, 7 रन का ओवर था, विकेट तो नहीं आया, लेकिन पावर प्ले की ओवर बहुत कमाल की रही, बल्लेबाजों के लिए दबाव बना। दूसरा ओवर किया था जिस तरीके से खालिद ने, शुएब ने, जिसमें 8 रन आए। तीसरा ओवर खालिद ने किया, 3 रन का ओवर था और चौथा ओवर मोहम्मद ने किया 6 रन का, जहां पर विकेट सिर्फ 2 आए और आखिर में मुकाबले को जीता मोहम्मद 11 सनी बॉय श्रीवर्धन की टीम ने। जी हां, इस मुकाबले को जीत लिया है, कांग्रेचुलेशन। मैन ऑफ द मैच के दावेदार, जी हाँ, 9 गेंदों में 23 रन की पारी और मैन ऑफ द मैच के दावेदार वही रहेंगे। 2 6 2 चौके लगाने में कामयाब। और ये मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी जो हमें मिली है, यकीनन शुक्रिया अदा करते हैं